तो एक बड़ा हादसा होते होते टला और राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। क्रू मेंबर भी जहाज में थे, 2 क्रू मेंबर्स थे, वे भी सुरक्षित हैं। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और जी न्यूज़ आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो प्लेन क्रैश किया है, जो सीसीटीवी है उससे साफ पता लग रहा है कि जब ये प्लेन जो है जब लैंड करने वाला था उसी समय कुछ इसके अंदर कुछ दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से ये एकदम से रनवे के ऊपर क्रैश हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है कि प्लेन जो है रनवे पर लैंडिंग के समय ओवरशूट कर गया हो, लेकिन सीसीटीवी देखने से लगता है कि ये ओवरशूट की प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब प्लेन लैंड कर रहा था, मौसम खराब वहां पर था क्योंकि लगातार काफी तेज बारिश हो रही है। हालांकि विजिबिलिटी थी, लेकिन जिस तरह से ये छोटा प्लेन है, ये प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट था, तो हो सकता है कि वहां पर उस समय खराब मौसम में खुद को संभाल नहीं पाया और ये रनवे पर क्रैश कर गया। इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह का आइटम था जो ये कैरी कर रहे थे, जो कि काफी जिसको कहते हैं कि खतरनाक आइटम्स है, जो कि हालांकि डिक्लेयर करने के बाद ही वो लेकर के आए होंगे। तो हो सकता है कि जिस तरह से खराब मौसम वहां पर था उसकी वजह से कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच एयरक्राफ्ट के अंदर आया हो जिसकी वजह से लैंडिंग के समय ये प्लेन क्रैश कर गया हो। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो है वो डीजीसीए जब जांच करेगा उसके बाद ही निकल करके आएगी। फुल इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे मामले की। आखिर जो मेंबर्स थे प्लेन के अंदर, जो लोग थे वो आए थे, कौन कौन लोग थे, किस तरह से उन्होंने क्या क्या सामान वो कैरी कर रहे थे, जब लैंड कर रहा था तो कैसे क्लियरेंस मिली थी जब इतना खराब मौसम था, तो क्या ये जो छोटा एयरक्राफ्ट है, जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, क्या वो लैंडिंग कर सकता है? क्योंकि जो वीडियो है उससे साफ पता लग रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से कुछ उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू उसके अंदर हुआ है, जिसकी वजह से उस प्लेन ने क्रैश किया है। क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, कैसे वो टेक्निकल इश्यू आया है, या पायलट का कोई एरर था, या कोई ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आया जिसकी वजह से वो लैंड करने की बजाय वो सीधा क्रैश कर गया है, तो ये सब जो जांच है वो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जी, यकीनन कई अहम सवाल जितेंद्र आपने उठाए हैं और जांच का ये विषय है। और अंकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, आपके पास इस हादसे से जुड़ी क्या और जानकारी है और मुंबई एयरपोर्ट पर फिलहाल सिचुएशन क्या है? देखिए, फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल है। जो एक क्रिटिकल केयर नाम का हॉस्पिटल है जो एयरपोर्ट से बिल्कुल लगता हुआ है, पास में ही है उसके, वहां पर 3 इंजर्ड जो लोग हैं उनको ले जाया गया है। कुल 8 लोग थे, 6 पैसेंजर हैं, 2 कैबिन क्रू हैं, उनमें से 3 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनको फिलहाल क्रिटिकल केयर नाम का जो हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट करवाया गया है। और जो फायर की जो टीम्स है जो ऑलरेडी किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए जो प्रेमाइसिस होता है एयरपोर्ट का उसके अंदर मौजूद होती है, वहां उनको मूव करा दिया गया है। 4 फायर इंजन भेजे गए थे ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, जो कि फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। और एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड की जो बीएमसी कह रही है कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ऐसा बीएमसी का ऑफिशियली कहना है। हालांकि 3 लोग जो हैं वो इंजर्ड जरूर हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। अब यहाँ से दूसरी बात जो निकल कर आती है कि क्या अलग अलग वजह हो सकती है। बिल्कुल, जैसे मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र आपको बता रहे थे कि कुछ इस तरह का मटीरियल हो सकता है इस प्लेन के ऊपर जो कैरी कर रहा था, जैसा कि एटीसी के पास जो डॉक्यूमेंट है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिचुएशन बिगड़ गई। अब क्या ये वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन एटीसी के पास जो डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट जेट में इस तरह का कोई भी सामान जाता है उससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग तो इस बात की गवाही मिलती है। ये देखना होगा ये केमिकल फॉर्म में थी या किस फॉर्म में थे, क्या इनका वाकई में जो प्लेन का पूरा डिसबैलेंस हुआ उस पर कोई इम्पैक्ट था या नहीं था। दूसरा जो जिस मैं बता रहा हूँ, सुबह से लगातार मुंबई में जो बारिश का दौर देखने मिल रहा है, होते हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा पानी जो था वो बरस रहा था। क्या विंड जो शेर थी उससे कोई चीज टकराई, क्या एन मोमेंट पर जब लैंडिंग होने वाली थी उससे पहले ऐसा कुछ हुआ जो विंडशील्ड से कुछ टकराया और उसके बाद ये एक्सीडेंट की वजह बना। ऐसे तमाम अलग अलग पॉइंट होंगी जो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी, जो फिलहाल इस वक्त की जा रही है। कहाँ चूक हुई लैंड करते वक्त, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया?
और बड़ा एक हादसा होते होते यहाँ पर टल गया, क्योंकि रनवे की जो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई बड़े और विमान भी नजर आ रहे हैं वहाँ। देखिए मल्लिका, जब खराब मौसम होता है तो उस समय काफी सारी वजह होती हैं जो कि ध्यान रखनी होती है। जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो खराब मौसम को झेल सकते हैं, लेकिन जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनको प्राइवेट जेट कहते हैं हम, जिसमें 6 से 8 या 10-12 पैसेंजर्स को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, सिंगल इंजन जहाज होते हैं, जब वो इस तरह के खराब मौसम का सामना करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी वजह हो जाए वो उसको संभाल ना पाए। ये पायलट के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो उस खराब मौसम में किस तरह से उस प्लेन को लैंड या टेक ऑफ करता है। जो आज की तस्वीर है, जो मुंबई एयरक्राफ्ट की जो तस्वीर है, हालांकि ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर ऐसी क्या टेक्निकल वजह थी, या पायलट की कोई गलती थी, या कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था जिसकी वजह से ये प्लेन जो है क्रैश हुआ। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, उससे साफ पता लग रहा है कि जब प्लेन लैंड कर रहा था उसी दौरान उस प्लेन के अंदर कुछ ऐसा फॉल्ट आया है, यानी कि जब लैंड कर रहा था और उसके बाद वो सीधी क्रैश लैंडिंग उसने की है। मौसम खराब था, ये बात हम सबको पता है, विजिबिलिटी वहां पर थी, लेकिन उस विजिबिलिटी में क्या छोटे प्लेन लैंड कर सकते हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्या एटीसी ने किसी तरह से कोई गलती की कि उस प्लेन को लैंड करने के लिए क्लियरेंस दी, ये बात भी जो निकल करके आ रही है कि 5:21 के आसपास इस प्लेन के लैंड करने का समय था, लेकिन उससे पहले ही ये करीब 5:05 के आसपास ये प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और उस दौरान लैंड कर रहा था। तो वजह क्या रही है? क्योंकि जब खराब मौसम होता है उस समय बिजली भी चमकती है, और जिस तरह से मुंबई का जो मौसम है वो काफी तेज बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, तो क्या कहीं उस वक्त वो प्लेन जो था वो अपने को संभाल नहीं पाया, जो पायलट था वो उस प्लेन को संभाल नहीं पाया। और इसके अंदर एक जो बात निकल करके सामने आ रही है कि उसके अंदर जो पैसेंजर्स तो थे ही, 6 पैसेंजर्स थे, 2 क्रू मेंबर थे, यानी कि कुल 8 लोग उसके अंदर सवार थे। उसके अलावा कुछ ऐसा सामान भी था जो हैजर्डियस, जिसको मटेरियल कहते हैं, जो खतरनाक होता है, और हो सकता है कि उसने भी कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले, यानी कि अहम रोल उसने अदा किया हो। क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, हालांकि इसको हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, क्योंकि जो भी सामान लेकर जाया जाता है वो प्रॉपरली डिक्लेयर करके उसको ले जाया जाता है, लेकिन क्या वो हर मौसम के अनुकूल होता है, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी होता है। और इसी बात की जांच भी की जा रही है कि जो उसके अंदर जो मटेरियल जो था वो प्लेन कैरी कर रहा था, तो इस तरह की लिस्ट मिली है एटीसी को, जिससे पता लगता है कि जो खतरनाक मटेरियल था वो प्लेन कैरी कर रहा था। तो क्या इस खराब मौसम में जो ये क्रैश हुआ है, तो क्या एक वजह वो भी हो सकती है? लेकिन इन सब का जो जवाब है वो तभी मिलेगा जब डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच कर लेगा, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं जिससे पता लग रहा है कि प्लेन सीधे क्रैश किया है, कोई इस तरह की जानकारी नहीं है जिस तरह की शुरुआत में मिल रही थी कि प्लेन जब लैंडिंग कर रहा था उस समय ओवरस्किड कर गया, स्किड ऑफ कर गया और उसके बाद जाकर के क्रैश हुआ। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए मल्लिका कि जो भारत के जो बड़े जो शहर हैं वहां पर जो रनवे हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर आप बीच रनवे पर भी अगर आप लैंड करते हैं तब भी उनके पास काफी स्पेस होता है कि वो आराम से प्लेन को रोक सकें। और जो छोटे प्लेन होते हैं उनको बहुत बड़ा रनवे की जरूरत नहीं होती है। जो हमने पिछले दिनों जो हमने देखा था कि मैंगलोर एयरपोर्ट पर जब हमने देखा था कि क्रैश हुआ था, वो इसलिए क्रैश हुआ था कि क्योंकि वो टेबल टॉप रनवे था, यानी कि जो रनवे काफी छोटा था और अगर आप शूट अप कर जाते हैं तो उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, इसकी वजह से क्रैश होता है। लेकिन अगर मुंबई, दिल्ली या दूसरे जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो सिटीज के जो कई बुनियादी सवाल है जितेंद्र, जैसा आप हमें जानकारी दे रहे हैं, जो इन तस्वीरों को देखकर जहन में आते हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि मुंबई एयरपोर्ट भी प्रभावित हुआ है इस हादसे की वजह से। और अंकुर, मैं आपसे फटाफट अपडेट चाहती हूँ इस पर, कब तक वहां पर स्थिति ठीक हो जाएगी? अभी भी क्या टेक ऑफ और लैंडिंग बंद है, प्रभावित है? देखिए बहुत ज्यादा प्रभावित है, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी पैसेंजर्स हैं, जिनकी रेस्पेक्टिव जो भी अपनी जो भी रेस्पेक्टिव एयरलाइन है, एक बार उससे जरूर कनेक्ट हो जाए अपने घरों से निकलने से पहले, क्योंकि कौन सी फ्लाइट कितनी देर डिले होने वाली है इस बात पर उनको पता होना चाहिए। क्योंकि वो फालतू अगर भीड़ वहां पहुंचती है तो एयरपोर्ट पे एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी रिजल्ट की। तो उस चीज
को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर फिलहाल अपनी तरफ से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि जो टेक ऑफ और लैंडिंग का जो भी प्रोसेस है वो काफी डिले हो गया है। कई जो फ्लाइट्स हैं उनको टेक ऑफ करना था वो अभी फिलहाल अपने टाइम पर तयशुदा टाइम पर उनको टेक ऑफ नहीं कर पाए हैं, और उसकी वजह से जो पीछे की फ्लाइट है ऑटोमेटिकली डिले होती जा रही है। तो यहाँ पर जो फिलहाल अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दी गई है जो छत्रपति शिवाजी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके जरिए। जी शुक्रिया अंकुर, ये तमाम अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाया। नजर आप बनाए रखिएगा। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी लगातार आपको इस खबर से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं, और ये 2 तस्वीरें जी न्यूज पर हादसे की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।